देखो संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेग, संवेग मतलब इमोशन, ठीक है, मतलब इमोशनों का विकास कैसे होता है अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। संवेग का अर्थ क्या है? इमोशन, है ना। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना, उथल पुथल करना या हलचल, ठीक है। अपने अंदर हलचल होगी, उथल पुथल भी होगा, उत्तेजित भी होगा, ठीक है। इमोशन, ठीक है। संवेग वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, ठीक है, अंदर अंदर घुटता रहता है, ठीक है, दर्द होगा तो, ठीक है, जानना है ना। आगे देखो, रोस। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है ना। संवेग मतलब रागात्मक मतलब कि भी राग में, अपने राग में अलग अलग, ठीक है। तो रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, राग से राग याद करना, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे याद किया था। उर्वर्त, उर्वर्त ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशाएं, ठीक है। क्रो एंड क्रो, संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है और उसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार से होती है भी। मतलब कि ये क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं कि संवेग भावात्मक भाव एक तरीके से ना तो ना प्यार, लव सव, ठीक है, व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना अवस्था सामान्यकृत आंतरिक समझने के अंतर्गत जुड़ी होती है, मतलब अंदर से जुड़ी होती है, जिसका हम व्यवहार बाहर की ओर पता चलता है हमें, ठीक है। अगर अपन मतलब कोई अपन को मतलब कि हर्ट करेगा तो अपन बाद में मतलब अपन नाराज ही रहेंगे, मतलब कि मतलब मूड ऑफ होगा अपन, ठीक है। तो इसलिए ना ध्यान रखना, तो पता चल जाएगा, मतलब बाहर से प्रकट हो रहा है ना उसको, ठीक है ना। अब ये लड़के आते थे तो प्रकट होता था हमको भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। ठीक है, कहाँ देखो जर सिल्ट, है ना। किसी भी प्रकार की आवेश आने पर भड़क उठाने व उत्तेजित होने वाली अवस्था संवेग कहलाती है ना। जर सिल्ट मतलब कि क्या कि भाई मतलब कि जो संवेग है ना वो भड़क उठा, ठीक है। संवेग मतलब कि उत्तेजित हो जाते हैं कभी, ठीक है। अपन किसी को गाली निकाल देंगे तो मतलब भड़क उठेंगे, उत्तेजित हो जाएंगे फटाफट, ठीक है, फिर अपन गाली निकालेंगे। ठीक है, देखो गेट्स, ठीक है। बालक संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास व अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे उसका अंतः संबंध होता है, ठीक है। आगे देखो, संयोगों के 3 पक्ष होते हैं, भावात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक, अफेक्टिव, साइकोलॉजिकल और हाँ ठीक है, फिजिकल, ठीक है, और बिहेवियरल, ठीक है। देखो मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ठीक है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, 14 मूल प्रवृत्ति दी है और ये पूछते हैं हर एग्जाम में आता है, ये हर एग्जाम में, ठीक है। हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर प्रश्न था हमारे कि मैकडूगल के बारे में जानकारी दीजिए, मैंने प्रश्न पूरा लिखा था, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है और कौन कौन सी बताई है पूरा बताया था, इससे क्या होगा इससे क्या नहीं होगा, ठीक है। पूरी छाप दी थी फर्स्ट ईयर की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड ईयर तो हमारे हुआ नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, कोरोना चलता, देखो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए 19 प्रकार के संवेगों का उत्पन्न करने वाला माना है। उन्होंने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे 14 संवेगों के बारे में बताया है। अतः उनके अनुसार विशिष्ट संवेगों का संबंध विशिष्ट मूल प्रवृत्तियों से होता है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। मूल प्रवृत्ति, देखो जब बंदा डरेगा तो क्या करेगा? पलायन करेगा। तो यानी कि भय या डर संवेग से मूल प्रवृत्ति क्यों पैदा होती है? पलायन या भागना, ठीक है। जब संवेग क्रोध आएगा तो उसमें क्या होगा? युत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा होगी, ठीक है। क्रोध आएगा तो होगी ना युद्ध करने की इच्छा, ठीक है। घृणा, ठीक है। घृणा मतलब किसी से अपन को घृणा होगी, मतलब कि तो अपन उससे दूर जाएंगे तो प्रतिकर्षण मतलब उससे हट जाएंगे, ठीक है। घृणा होगी, बेकार है, ठीक है। समझ गए तो है ना। आश्चर्य, ठीक है। अब किसी भी चीज में आश्चर्य होगा तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर देखो वात्सल्य, वात्सल्य और स्नेह, ये वात्सल्य मतलब किसके प्रति प्रेम होता है? शिशु के प्रति माँ का प्रेम, प्रेम, ठीक है, वो शिशु रक्षा है ना। दूसरा प्रेम मत समझना। देखो विवाद या कष्ट, ठीक है, डिस्ट्रेस, कष्ट अपने को किसी को कष्ट होगा तो अपने किसी के में शरण के जाने में कोशिश करेंगे, शरण में, ठीक है, माँ के शरण में जाएंगे, है ना। कष्ट होगा तो अब इनको कष्ट होगा दौड़ के जाओ माँ के पास में, ठीक है। हाँ, स्वामित्व की भावना, ठीक है। और जहाँ स्वामित्व की भावना होगी वो संचय की वृत्ति होगी, मतलब स्वामित्व जो बन गया मतलब मालिक बन गए तो संचय की भावना होगी उसके अंदर, ठीक है। सृजनात्मक की भावना मतलब कि भी कुछ सृजन मतलब कुछ बनाना, ठीक है, तो उसमें रचना करने की भावना चाहिए, मतलब ये मूल वृत्ति आ जाएगी, है ना। फिर देखो अकेलापन का जब संवेग उसके अंदर होगा यानी कि लोयनेस, तो इसमें समुदाय में जाएगा वो, अकेलापन फील करे तो समूह के अंदर जाएगी, वो बैठेगा वो। कामुकता के अंदर काम पैदा होगा, श्रेष्ठता की भावना, आत्म गौरव, ठीक है।
अगर देखो आत्महीनता, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ इसमें देन नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि वो आत्महीनता जो उसके अंदर आ जाएगी, नेगेटिव चीजें उसके अंदर आ जाएगी, तो राक्षस प्रतीक आदमी बन जाएगा, ठीक है। भूख भूख जितने समय पे होगा तो भोजन अन्वेषण के लिए जाएगा, भोजन अन्वेषण को तोड़ो, भोजन अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजना, क्या होता है, खोजना, मतलब भोजन की खोज में जाएगा, भूख लगेगी तो, ठीक है। आमोद, ठीक है, अब मतलब कि उसके अंदर मतलब के अंदर मतलब खुश होगा वो, तो वो क्या करेगा, लाफ्टर यानी कि हंसेगा, ठीक है। तो ये क्या संवेग और ये थी उसकी मूल प्रवृत्ति। तो 14 मूल प्रवृत्ति बताई किसने, मैकडूगल ने, ठीक है। तो इसका देख लेना आप, ये पूछते हैं, ये बिस्टीज फर्स्ट के अंदर प्रश्न आया था मेरे, ठीक है, तो यहाँ रखना पे ना। अब देखो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ना। शिशुअवस्था के अंदर संवेगात्मक विकास, जन्म के समय किसी विशिष्ट संवेग की उपस्थिति कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। तो जन्म के समय बच्चा जन्म होगा तो उसमें क्या क्रोध प्राण प्यार थोड़ी होगा, हाँ बच्चा रोता है मानते हैं, लेकिन वो संवेग में नहीं आता है, ठीक है, समझ गए। बाकी अगर वो बड़ा होकर रोए तो संवेग में दर्द हो रहा है उसको, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो स्पीच, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं, मानव व्यक्तिगत के किसी भी अंग के समान उसका विकास होता है, कभी धीरे धीरे विकास होता है ना, भले तो छोटा होता है तो रो रहा है तो उसमें संवेग ववेग नहीं है कुछ, है ना, संवेग तो धीरे धीरे पैदा होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रूटीन का वही रो, ठीक है। हर लोग जन्म के समय उससे कुछ दूर देर बाद संयोगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस समय शिशु में कोई ऐसे विशिष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चला है जिससे वे स्वयं विशेष संवेगात्मक अवस्था के रूप में पहचाना और जाना जा सकता है, ठीक है बेटा। देखो बीजीएच का संवेगात्मक विकास सिद्धांत, बीजी ने कौन कौन क्या संवेगात्मक सिद्धांत दिया है, देखो इन्होंने समगिक विविधीकरण का सिद्धांत दिया है ना। शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष तक आयु तक उनमें लगभग सभी संवेग आ जाते हैं, ठीक है। ब्रिजेज का मानना है कि संघीय विकास का एक निश्चित क्रम होता है। कैसे कैसा, देखो बेटा, जन्म के समय तो क्या सामान्य उत्तेजना होती है, 3 माह के अंदर उसमें क्या पैदा होगा, कष्ट और आनंद, 6 माह के अंदर कष्ट से क्या निकलेगा, क्रोध और भय और घृणा, ठीक है। आनंद से 1 वर्ष के बाद में क्या निकलेगा, उल्लास और प्रेम, ठीक है। 18 माह में उसमें क्या हो जाएगा, ईर्ष्या, ठीक है। और 2 वर्ष की आयु में से हर्ष जो है इस समय उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस समय जो ब्रिज ने बताया है, ब्रिज ने संयोग बताया है ना, उसका अंतिम संवेग कौन सा है, तो कौन सा है, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों माना गया है, क्योंकि हर्ष हर्ष मतलब क्या होता है, खुश, तो खुश तो ये भी हो रहा है, वो उल्लास, खुश हो रहा है ना, आनंद आ रहा है यहाँ पे पहले, तो एक तरह से देखा जाए तो पहले आ गया है ये तो, इसलिए उसका अंतिम समय कौन सा मानते हैं, ईर्ष्या। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, पूछने का पैटर्न होता है एक। बाल्यावस्था में संघी विकास, बाल्यावस्था के शुरू होने तक बालक में प्राय सभी संवेग का जन्म हो जाता है। इस अवस्था में संवेगों की व्यक्ति के ढंग में काफी परिवर्तन होता है। कुराइन कुरो ने संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ये परिभाषा है कुराइन कुरो की, ठीक है बेटा। आगे देखो संवेगों का दमन करने की क्षमता, संवेगों को दबाने की क्षमता, ठीक है, जैसे जैसे अपने बड़े होंगे संवेगों को दबाने की, तुमको थप्पड़ मार देगा तुमको रोने की इच्छा होगी पर तुम रोगे नहीं, तुम्हारे साथ गलत कर देगा तुम रोने की इच्छा होगी पर तुम रोएगे नहीं, ठीक है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था में संवेगों पर कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि वो बाल्यावस्था में क्या होगा, मतलब कंट्रोल करेगा, मैंने बताया ना अभी, कंट्रोल टोली अभी बताया था मैंने, ठीक है। बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के वातावरण पर इसलिए प्रभाव पड़ेगा, बच्चा विद्यालय में जाएगा तो उसके टोली के सामने तो नहीं रोएगा, वो मार दो दीदी मतलब रोएगा ना, ठीक है, पर उसके अंदर रोने का तो होगा, पर वो कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है। आगे देखो किशोरों में संवेगात्मक विकास, ठीक है, किशोरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण इस अवस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, इसमें संवेग बिगड़ जाएगी, इमोशन बिगड़ जाएंगे, ठीक है, वो इधर उधर घूमेगा फिर। यह माना जाता है कि अन्य किसी व्यवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव इतना भीषण नहीं होता है जितना कि इस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में, है ना, किशोरावस्था के अंदर कोई देवदास बन जाएगा, ठीक है। शिशु की भांति किशोर क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, बहुत चंचल भी हो जाते हैं और अस्थिर भी हो जाते हैं, ठीक है। अजय जी आपके पास हुआ है क्या ऐसा? बीएनजा, किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, उनके संबंध में व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। किशोरों के लिए स्वयं पर नियंत्रण करना काफी कठिन होता है, किशोरों के लिए स्वयं पर नियंत्रण करना काफी कठिन होगा ना, ठीक है। जब समय कंट्रोल में नहीं हो गया आपके, किसी ने आपको धोखा दे दिया तो बस दिमाग में वही वही, कोई आपको मतलब छोड़ के चला गया तो दिमाग में वही वही, ठीक है, किशोरावस्था के अंदर बिगड़ जाएगा, है ना। कोलिन ब्रूश की परिभाषा देते हैं, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है। अब भाषा विकास पढ़ेंगे हम, ये था हमने संवेगात्मक विकास, जो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।